और अब वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या देश में 5वीं के बाद पढ़ाई के लिए अब हर परीक्षा पास करनी होगी? क्या 10वीं के एग्जाम देने वाले लाखों छात्रों के लिए सिस्टम बदलने वाला है? 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए क्या बदलाव हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं देश की नई शिक्षा नीति के मसौदे में। इसलिए हम आपको बताते हैं कि सरल शब्दों में क्या है नई शिक्षा नीति में सिफारिशें। हो सकता है आने वाले दिनों में 10वीं के एग्जाम 2 स्तर पर लिए जाएं और 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित हो। ये सिफारिशें की है नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में। इस ड्राफ्ट को तैयार किया है TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने। क्या है नई शिक्षा नीति की सिफारिशें जिससे देश में पढ़ाई लिखाई का सिस्टम बदल सकता है, ये हम आपको बताते हैं। पहली सिफारिश है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को जगह नहीं दी जाए। दूसरा, यानी ऐसा अगर होता है तो 5वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए आपको परीक्षा पास करना जरूरी होगा। 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई की बात भी कही गई है। प्राइमरी लेवल पर दूसरी भाषा चुनने का विकल्प होगा और सेकेंडरी लेवल पर राज्यों के पास अधिकार होगा कि वो तीसरी भाषा तय करे। 10वीं के एग्जाम का पैटर्न बदलेगा। ये सिफारिश भी नई शिक्षा नीति में की गई है। ऐसे में 10वीं का इम्तिहान 2 स्तर पर लिया जाएगा। फायदा उन्हें होगा जो गणित विज्ञान 10वीं में नहीं पढ़ते। उन्हें परीक्षा के कठिन पैटर्न से राहत मिलेगी। वोकेशनल कोर्स करने वालों के लिए आसान तरीके से परीक्षा देने का विकल्प तब होगा। नई शिक्षा नीति के मसौदे में यह सिफारिश भी है कि बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने का इंतजाम हो। ऐसे में यह होगा कि बोर्ड में अपनी तैयारी के हिसाब से छात्र साल में कभी भी ऑनलाइन परीक्षा देने की छूट पाएंगे। एक बड़ी सिफारिश 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिले से जुड़ी हुई भी है, जिसमें कहा गया है कि 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए पूरे देश में एक ही परीक्षा होगी। ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आयोजित की जाएगी। 12वीं के बाद अमेरिका के सैट यानी कि स्कूल एडमिशन टेस्ट के आधार पर देश में भी ये इम्तिहान आयोजित किया जा सकता है। ऐसा करने से छात्रों को कई एंट्रेंस एग्जाम देने से आजादी मिलेगी। यहाँ आपको ये बात एक बार फिर बता दें कि ये सभी अभी सिर्फ सिफारिशें ही हैं, जिन पर अभी राज्यों और लोगों से सलाह मांगी गई है। वरना कुछ चीजें तो इसमें अच्छी हैं, जैसे कि रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाएगा और दूसरी चीज है कि ऑनलाइन एग्जाम अगर 10वीं भी ऑनलाइन एग्जाम हो जाए तो वो अच्छा होगा। और एक और सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि आप साल में कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। जब आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाए आप तब एग्जाम दे सकते हैं। कई बार छात्रों की समस्या होती है कि कहते हैं कि पढ़ाई पूरी नहीं हुई, सिलेबस नहीं हुआ, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई और अचानक से एग्जाम सिर पर आ गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।